नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मलिका। आज गुरु पूर्णिमा है, यानी गुरुओं की पूजा का दिन, और इस मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे शिष्य से जुड़ी कहानी जिसे गुरु ने ठुकरा दिया था, पर उसने अपनी सबसे अहम चीज गुरु को गुरु दक्षिणा में समर्पित कर दी। हजारों साल पुराना ये किरदार एकलव्य तो आज की दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कई सौ और हजार ऐसे लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो उसकी विरासत को बरकरार रखे हुए हैं। एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने गुरु को अर्पित कर दिया अपने हुनर को धार देने वाला सबसे बड़ा औजार, और कायम कर दी गुरु शिष्य के रिश्ते में एक अनोखी मिसाल। आज दुनिया में नहीं है वो एकलव्य, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं। एक नहीं, 1000 एकलव्य। स्टेज पर हम आपको दिखाएंगे आज के उन गुमनाम एकलव्यों की कहानी। दिखाएंगे आपको विचित्र किंतु सत्य एकलव्यों की अजब परंपरा। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश में एक नहीं 1000 एकलव्य मौजूद हैं, वो भी मध्य प्रदेश के एक जिले में। एकलव्य तो महाभारत काल के योद्धा थे, द्वापर युग में धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन कलयुग में धरती पर 1000 एकलव्य किस तरह पैदा हो गए और ये क्या कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इनके हाथों में है तीर कमान, लेकिन ये प्रोफेशनल तीरंदाज नहीं। इनका निशाना होता है अचूक, लेकिन तीरंदाजी के खेल में इनकी कोई पहचान नहीं। ये है गांव के आम इंसान जिनकी है अपनी खास पहचान। ये हैं एकलव्य की संतान, ये एकलव्य के वंशज हैं। यहाँ है एक नहीं 1000 तीरंदाज जो आज भी तीरंदाजी के उस हुनर को जिंदा रखे हुए हैं जिसे महाभारत काल के वीर योद्धा एकलव्य ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। मध्य प्रदेश के गांव में परंपरा के तौर पर बरकरार है तीरंदाजी का वो तरीका। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में भील और भिलाल समाज के लोग तीर कमान चलाने में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते। हकीकत ये है कि अलीराजपुर के आदिवासी महाभारत कालीन योद्धा एकलव्य के सम्मान में तीर चलाने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते। जो महाभारत के आदिकाल से जो अंगूठा जो हमारे एकलव्य थे, और आज भी हमारे यहाँ तीर कमान का जो उपयोग हो रहा है, तो एकलव्य के मार्गदर्शन से ही हो रहा है। जो कि एकलव्य ने जो अंगूठा जो द्रोणाचार्य ने काटा था, उनका वो लिया था, तो उससे आज भी हमारे आदिवासी समाज अलीराजपुर जिले के, चाहे भील हो भिलाला हो, कोई भी समाज का आज भी हमारे एकलव्य के उसके सम्मान से हम अंगूठा के छुपा के ही तीर का उपयोग करते हैं। और इसमें महाभारत में जो अर्जुन जो एक महान एकलव्य थे, तो उनके आगे बढ़ने से द्रोणाचार्य ने जो अंगूठा काटा था, आज भी हमारे आदिवासी समाज वो उनका एकलव्य का ही आदर्श मान के आज भी हमारे बच्चे जो भी तीर कमान हम चलाते एकलव्य के मार्गदर्शन से और पूरा चलाते, और हम उसको श्रद्धांजलि देते एकलव्य को। दरअसल अलीराजपुर जिले में आदिवासी समाज अपने आप को एकलव्य का वंशज मानता है, इसलिए ये लोग बिना अंगूठे का इस्तेमाल किए तीर चलाते हैं, और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। नाम भील था, और तो गुरुजी ने अंगूठी ले ली। जब से हमारा अगला दादा वो सिखाते कि भाई अंगली से तीर चलाते हैं, तो इन्होंने अंगूठी गुरुजी ने ले ली थी, नाम भी ली। जब से हमारा दादा ने सिखाता गया अंगली से चलाओ। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे को मांग लिया, तो उसके बाद भी एकलव्य ने बिना अंगूठे के अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया था। लिहाजा एकलव्य ने बिना अंगूठे के तीरंदाजी का जो तरीका विकसित किया, उसे यहाँ के लोग आज भी कायम रखे हुए हैं। जो आदिवासी समाज का जो एक ये धनुष जो चलाना एक अनूठा वो जो परंपरा चली आ रही है, जिसमें जैसे कि पूर्व में जो गुरु द्रोणाचार्य ने जो पहले के अंगूठे से चला रहे, तो उन्होंने जो अंगूठा दान में ले लिया, तब से
उन्होंने उंगलियों से मतलब धनुष चलाना शुरू किया। और ये परंपरा मतलब जैसे कि शास्त्रों में या रामायण में इसमें भी उल्लेखनीय है। आपको ये भी बता दें कि अलीराजपुर के आदिवासी समाज के लोगों ने न सिर्फ नाम के लिए अंगूठे के इस्तेमाल के बिना तीर चलाने की परंपरा जारी नहीं रखी, बल्कि ये लोग इस तरीके से तीर चलाने में इतने माहिर हैं कि इनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। और यही वजह है कि कई बार आपसी झगड़ों और विवाद के बाद इनके तीर कमान अपराध में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बन जाते हैं। तीर कामकी है वो वनवासियों का एक परंपरागत हथियार है। आमतौर पर आत्मरक्षा के लिए ही इस्तेमाल होता है। जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि समूह बनाकर सभी तीर कामकी लेकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी इससे अपराध भी घटित होता है। यदि हम हत्या का प्रयास एवं गंभीर चोट इसका विश्लेषण करें तो लगभग 30 से 35% अपराध हैं वो तीर कामकी से घटित होते हैं। बताया जाता है कि एकलव्य से तीरंदाजी के आधुनिक तरीके की शुरुआत हुई और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। ऐसे में अलीराजपुर के आदिवासियों की परंपरा तो अपनी जगह है, लेकिन एकलव्य ने जो रास्ता दिखाया उसे तो आज देश ही नहीं दुनिया भर के तीरंदाज अपना रहे हैं। देश के लिए अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं एकलव्य की कहानी, जिसकी गुरु भक्ति सदियों से मिसाल बनी हुई है। देखते हैं आखिर क्या हुआ था जिसके चलते एकलव्य को गंवाना पड़ा अपना अंगूठा, और फिर क्या हुआ। महाभारत कथा के मुताबिक एकलव्य तीरंदाजी सीखने के लिए पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम गया था, लेकिन निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था। एकलव्य निराश तो हुआ, लेकिन उसने हौसला नहीं खोया। जंगल में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। आप बने रहिए तेज के साथ, क्योंकि तेज पर जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।